कैंसर के फॉलोअप के दौरान कुछ डॉक्टर्स एमआरआई एडवाइस करते हैं, कुछ पेट सीटी और कुछ सीटी स्कैन। तो ये कैसे डिसाइड होता है? यूजुअली इमेजिंग की मोडेलिटी आपके एग्जामिनेशन, आपकी हिस्ट्री, आपकी कंप्लेंट्स और आपके जेनेटिक रिस्क पे डिसाइड की जाती है, या फिर इनिशियली आपकी स्टेज क्या है। अगर आप इनिशियल में स्टेज 1 है और आपको और कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कंप्लेन नहीं है, तो हर 3 महीने में अल्ट्रासाउंड एक्सेप्टेबल होता है, अनलेस एंड अनटिल आपकी एग्जामिनेशन में कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है। और 1 साल के बाद हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हम पूरे पेट का एक एमआरआई कराएं और छाती के लिए या तो एक एक्सरे या फिर एक सीटी स्कैन करवाएं। बहुत सारे केसेस में हम औरतों को जो कि सी एंडोमेट्रियम की सर्वाइवर होती हैं, उनको ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए भी बोलते हैं। ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग मतलब बायलैटरल डिजिटल मैमोग्राफी या फिर सोनोमेनोग्राफी। अब ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग अलग से इन पेशेंट्स में क्यों कराई जाती है, इसका एक स्पेसिफिक कारण है। पहला, ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है। नॉर्मल स्क्रीनिंग हर औरत की करनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम पेशेंट को सबसे कॉमन कैंसर के लिए स्क्रीन करें, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कैंसर के सर्वाइवर हो। और यूजुअली कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम के पेशेंट्स काफी लंबा जीते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन के बराबर जीते हैं, तो नॉर्मल रिकमेंडेशन वाली स्क्रीनिंग्स इन पेशेंट्स पे भी लागू होती है। दूसरा, क्योंकि एंडोमेट्रियम एक ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज है, एक हार्मोन रिलेटेड डिजीज है, तो औरतों में ब्रेस्ट भी एक हार्मोन रिलेटेड ऑर्गन है। तो जिनको कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम हो रखा हो, उनको कार्सिनोमा ब्रेस्ट के लिए स्क्रीन करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो इन औरतों का जो कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम के सर्वाइवर होते हैं, उनका हम ईयरली या हर 2 साल में एक बार बायलैटरल डिजिटल मैमोग्राफी, सोनोमेमोग्राफी और समटाइम्स एमआरआई बायलैटरल ब्रेस्ट भी एडवाइस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क फैक्टर्स।